सत साहेब। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे ही धर्म ग्रंथों में छिपे गूढ़ रहस्य से हमारे मन के सारे सवालों को सुलझा दिया। जो सवाल थे जैसे कि सब कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वह एक परमात्मा है कौन? उस परमात्मा का क्या नाम है? जी हाँ, सबका मालिक एक है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। उनका नाम है कबीर। वेदों में उन्हें कबीर देव कहा है। बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, इन पवित्र ग्रंथों में भी कबीर परमात्मा है, इसका प्रमाण है। वो परमात्मा कहाँ रहते हैं? वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं तथा सतलोक को गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है। वह परमात्मा साकार है या निराकार? वो परमात्मा साकार है तथा नर आकार मनुष्य समान है। यदि परमात्मा एक है तो हम अलग अलग धर्मों में कैसे बट गए? ये सारा काल का बनाया हुआ जाल है जिसमें हमें वो फंसाए रखता है ताकि हम अपने एक परम पिता परमात्मा को ना पहचान सके। ये सृष्टि कैसी रची गई? सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिखाया पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें। तथा विज्ञान भी असमर्थ दिखाई दे रहा है, जिससे मानव निजात पाने के लिए हर संभव प्रयत्न करने के बाद भी अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है। आज हम सब ऐसी भयंकर बीमारियों व परिस्थितियों से अगर बचना चाहते हैं तो हमें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति को स्वीकार कर अपनी व अपने परिवार के जीवन को बचाने के लिए आज आगे आकर उन्हें अपनाना ही पड़ेगा।
और इसी साधना से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। क्योंकि जो भी मनुष्य विकारों से ग्रस्त था या भयंकर रोग से ग्रस्त था, जिसे डॉक्टरों ने कहा कि आपका रोग हम ठीक नहीं कर सकते, बस आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए घर जाइए। और ऐसे में उन्हें आशा की किरण नजर आई सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास। और ऐसे लाखों लोग जिनके जीवन की डोर कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली थी, और आज वही लाखों पुण्यात्माएं संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद व सत साधना से रोग मुक्त होकर अपना सुखी जीवन जी रहे हैं। इस पूरी पृथ्वी पर और कहीं भी आशा की किरण नजर नहीं आती, क्योंकि सब के सब ज्ञान न होने के कारण अपने ही पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के विपरीत साधना कर वो करवा रहे हैं। इसलिए सभी दुखी हैं तथा सुखी होने के लिए आशा की किरण खोज रहे हैं। और आज वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार संत रामपाल जी महाराज आपके लिए सर्व सुख की आशा की किरण लेकर आए हैं। इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल न गवाए। संत रामपाल जी महाराज के इस सद ज्ञान से करोड़ों आत्माएं इस मिशन से रोज जुड़कर निस्वार्थ भाव से अपने पूरे विश्व के बहन नाम मंत्र दिया जाता है, जिसमें ओम यह अक्षर पुरुष या ईश या ब्रह्म या काल इसका नाम है, तथा तत् यह सांकेतिक नाम अक्षर पुरुष या परब्रह्म का है। वास्तविक नाम अलग है। ओम और तत् मिलकर ये दो अक्षर का सतनाम बनता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी यही सतनाम दे रहे हैं, तो समझदार को संकेत काफी है। तीसरी बार में ओम तत्सत में सत नाम मंत्र दिया जाता है। सत यह भी सांकेतिक नाम परम अक्षर पुरुष या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कबीर जी का है।
वास्तविक नाम अलग है। ओम तत्सत मिलकर जो मंत्र बनता है उसे सारनाम कहते हैं, जो पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त करने का मंत्र है। गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण परमेश्वर को प्राप्त करने का नाम ओम तत्सत, यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। जिन महापुरुषों को ये नाम कबीर जी ने दिया, उनके नाम है महाराष्ट्र से नामदेव जी, पंजाब से नानक देव जी, यूपी से घीसादास जी, मध्य प्रदेश से धर्मदास जी, हरियाणा से गरीबदास जी, रविदास जी, मीराबाई जी इत्यादि। आज वही नाम संत रामपाल जी महाराज जी करोड़ों लोगों को दे चुके हैं, वह दे रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं, जिनको सर्व सुख प्राप्त है। ना वो कोई गलत काम करते हैं, जैसे रिश्वत लेना या देना, ना वो किसी को लूटते हैं, ना कोई नशा करते हैं, ना वह अपनी बहन बेटी की शादी में दहेज देते या लेते हैं, दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान समझते हैं, ना कोई सिनेमा देखते हैं। ये सारी सीख संत रामपाल जी ने अपने शिष्यों को दी है, जो कि आज के समाज सुधार में बहुत मायने रखती है। आज यदि यही सीख सारा संसार जल्द से जल्द अपना ले और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ले, तो पूरा विश्व एक होकर सर्व सुख प्राप्त कर